स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड फिफ्थ का मराठी सब्जेक्ट का लेसन नंबर 25 जिसका नाम है मालतीची चतुराई, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मालतीची चतुराई मतलब मालती की चतुराई। मलरना शेतावरून घरी आला, मतलब मलरना जो था वो शेतावरून मतलब खेत से घर पे आया। त्याने दोन्ही बैलांना गोठ्यात बांधले, मतलब उसने दो अपने बैल जो थे उसको उनकी जगह पे शेड में बांध दिया। त्याना चारा पाणी दिले, मतलब उसको खाने के लिए चारा पानी दिया। हाथ पाय धुवून तो घरात गेला, मतलब हाथ पैर धो के घर के अंदर गया। त्याची पत्नी मालती हिने भाजी भाकरी केली होती, मतलब उसकी पत्नी का नाम था मालती, उसने सब्जी और रोटी बनाया था, भाकरी जो बोलते हैं। दोघांनी जेवण केले, मतलब दोनों मिलके खाना खाए। मलरना शेतातील कामाने खूप दमला होता, मतलब खेतों के काम से वो बहुत ही दमला मतलब थक गया था। अंथरुणावर पड़ताच त्याला झोप लागी, मतलब बिस्तर पे पड़ते ही उसको नींद आ गई। झोप मतलब नींद। सकाळी तो लवकर उठला, मतलब सुबह में वो जल्दी उठा। बाहर आया। पाहतो तर काय, मतलब पाहतो मतलब देखना, देखता क्या है। गोठ्यात एकच बैल, मतलब शेड में एक ही बैल बंधा हुआ था। दूसरा बैल गायब, मतलब दूसरा बैल गायब था। अगं गोठ्यात एकच बैल आहे, मतलब वो अपनी औरत को बोल रहा है कि गोठ्या में तो एक ही बैल है, आपला दूसरा बैल कुठे गेला, मतलब दूसरा बैल कहाँ गया अपना। मलरनाने घाबरून मालतीला विचारले, मतलब मलरना जो है वो घाबरून मतलब एकदम घबरा के मालती को पूछता है। विचारले मतलब पूछना। मालती झटकन बाहेर आली, मतलब मालती झटकन मतलब तुरंत ही वो बाहर आई। तिलाही या गोष्टीचे नवल वाटले, मतलब उसको भी एक आश्चर्य लगा कि अरे गया तो किधर गया ऐसा। मलरनाने आणि मालतीने गावात बैलाचा शोध सुरू केला, मतलब वो दोनों मिलके पूरा गांव ढूंढने लगे। गांवभर शोध घेतला पण बैल काही सापडेना, मतलब गांवभर पूरा ढूंढा लेकिन बैल कहीं मिला नहीं। दोघे ही खूप थकले, मतलब दोनों खूप थक गए। घरी आले, घर पे आए। आता काय करावे, मतलब अब क्या करेंगे। बैल कोठे गेला असेल, मतलब उनको लगने लगा कि बैल कहाँ गया रहेगा। एकच बैल, एक ही बैल, शेती कशी करायची, मतलब खेती कैसे करना है। मलरना डोक्याला हाथ लावून बसला, मतलब मलरना जो है अपने सर पे हाथ लगा के बैठ गया। 3-4 दिवस गेले, मतलब 3-4 दिन हो गया, बीत गया। मलरना मालतीला म्हणाला, आपण तालुक्याला जाऊ, मतलब वहाँ का जो तालुका था वहाँ पर हम लोग जाते हैं। तिथे गुराचा बाजार भरतो, मतलब गुराचा मतलब प्राणियों का, एनिमल्स का वहाँ पर बाजार भरता है। तिथून एक बैल खरेदी घेऊ, मतलब वहाँ से एक बैल हम लोग खरीद के लाते हैं। मालती म्हणाली, खरा आहे तुमच्या, मतलब सही बोल रहे हो तुम। एका बैलावर नांगरणी कशी करायची, मतलब एक बैल से खेती कैसे करेंगे। दोघे तालुक्याला आले, मतलब दोनों वहाँ पर तालुका में गए। गुराचा मोठा बाजार भरला होता, मतलब डोमेस्टिक एनिमल का पूरा बाजार भरा था। बाजारात जनावराची खरेदी विक्री सुरू होती, मतलब वहाँ पर जनावर का खरेदी विक्री चालू थी। आपल्या बैलाच्या जोडीला जोड असा बैल शोधत ते दोघे बाजारात फिरू लागले, मतलब उन्हें लगा कि अपने बैल का जोड़ी वाला बैल ढूंढते ढूंढते वो पूरा बाजार में घूमने लगे। तेवढ्यात मालतीला त्याचा हरवलेला बैल दिसला, और उतने में ही उसको अपना बैल दिख गया जो गुम हुआ था। ते दोगे झटकन बैलाजवळ पहुंचले, मतलब तुरंत ही वो दोनों बैल के पास पहुंच गए। हा तर आमचा बैल, मतलब उसने बोला कि अरे ये तो हमारा बैल है। असे म्हणत मालतीने बैलाला अंजारले गोजारले, मतलब उसके ऊपर हाथ फिराने लगी, इस तरह से बोल के कि ये तो हमारा बैल है। या माणसाने आमचा बैल चोरला, मतलब इसने बोला कि अरे ये आदमी ने हमारा बैल चोराया है। असे म्हणत तिने आरडाओरडा करायला सुरुवात केली, और इस तरह से वो जोर जोर चिल्लाने लगी। बैल चोरनारा माणूस मनातून घाबरला, मतलब जिसने चोरी किया था वो मन में ही मन में घबराने लगा, पण तसे न दाखवता तो मालतीशी भांडू लागला, और इस तरह से वो अपने चेहरे पर नहीं दिखाते हुए मालती के साथ झगड़ा करने लगा।
तुमचा बैल मी कसाला घेऊ, मतलब वो बोलता है तुम्हारा बैल मैं क्यों लूँ, हा माझाच बैल आहे, ये मेरा ही बैल है, मीच याला लहानचा मोठा केला आहे, मतलब मैंने ही इसे छोटे से बड़ा किया है, असा तो कांगावा करू लागला, मतलब इस तरह से बोलने लगा वो। बैलाभोवती लोकांची गर्दी जमली, अब इनका आवाज़ सुन के आजू बाजू में लोग जमा हो गए। मालतीच्या लक्षात आले, हा चोर आपला बैल सहजासहजी देणार नाही, उसके लक्ष्य में आया कि ये आसानी से देने वाला नहीं है, काहीतरी युक्ती केली पाहिजे, मतलब कुछ तो प्लान करना पड़ेगा। तिने झटकन बैलाच्या डोळ्यावर हाथ धरला, मतलब उसने तुरंत ही बैल को के आंखों पर अपना हाथ रख दिया। सांग बरा याचा कोणता डोळा अधू आहे, अच्छा ये बता कि इसका कौन सा साइड का आँख जो है वो अंधा है, डावा की उजवा, मतलब लेफ्ट या राइट। मालती ने चोराला विचारले, मतलब इस तरह से मालती ने चोर को पूछा। चोर गोदड़ला आणि म्हणाला, वो एकदम आश्चर्य हो गया कि अभी क्या बोलूँ, और बोला माझ्या बैलाचा डावा डोळा अधू आहे, और उसने बोला कि मेरे बैल का लेफ्ट आँख अंधा है। नक्की ना, उसने वापस से पूछा, सही बोल रहा है ना, बैलाचा डावा डोळा अधू असेल तर हा बैल तुझा, नहीं तर तो माझा, अगर उसका लेफ्ट आँख अंधा होगा तो समझ लो तेरा, और नहीं तो ये मेरा बैल, मालती म्हणाली, और मालती ने इस तरह से बोला। चोराने थोड़ा विचार केला, उसने थोड़ा सा विचार किया, त्याच्या मनात गोंधळ निर्माण झाला, और उसके मन में एकदम वो हो गया कि कहीं ये इतना मतलब स्ट्रांगली बोल रही तो कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ ऐसा। या स्त्रियाच्या बोलाण्यावरून बैलाचा डावा डोळा अधू नसावा, नाही नाही, माझा बैल उजव्या डोळ्याना अधू आहे, मतलब ये औरत जिस तरह से बोल रही है इसका मतलब कि उसका लेफ्ट हैंड अंधा नहीं है, राइट हैंड से वो सॉरी लेफ्ट आई से अंधा नहीं है, वो राइट आई से अंधा रहेगा आँख से। तो इस तरह से चोर पटकन म्हणाला, तुरंत ही उसने बोला नहीं नहीं, लेफ्ट नहीं राइट, उसका आँख अंधा है आँख से। त्याने असे म्हणताच मालतीने बैलाच्या डोळ्यावरचा हात बाजूला केला, और जैसे ही उसने ऐसा बोला और मालती ने उसके बैल के आँखों से हाथ हटा लिया, अरे चोरा या बैलाचे दोन्ही डोळे चांगले आहेत, और उसने बोला कि अरे चोर, ये बैल का तो दोनों ही आँख सही है, असे मालतीने म्हटल्याबरोबर चोराची भवेरी उडाली, और ऐसा जैसे ही बोला उसने चोर पकड़ा गया। लोकांसमोर चोराची लबाडी उघडकीस आली, मतलब सबके सामने उसका असलियत आ गया। सगळ्यांनी मालतीच्या चतुराईचे कौतुक केले, मतलब सबको एकदम नवल हो गया, आश्चर्य लगा कि इसने कितना प्लानिंग से किया करके, आणि चोराला पोलिसाच्या ताब्यात दिले, और चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। मालती आणि मलरना आपल्या बैलाला घेऊन आनंदाने घरी आले, और मालती और मलरना अपने बैल को लेके आनंद से मतलब घर पे आए। इस तरह से स्टूडेंट ये लेसन का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।